सबसे पहले आएंगी सुश्री एकता वर्मा, प्रखंड विकास पदाधिकारी डुमरी प्रखंड। आपके द्वारा अपने प्रशिक्षण के दौरान गिरिडीह जिले के पीरदाड़ में लॉ एंड ऑर्डर और डुमरी प्रखंड में किए जा रहे कार्यों के संबंध में आप अपने अनुभव साझा करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय एवं मंच पर आसीन सभी गणमान्य जन, आप सबों को मेरा जोहार। मैं एकता वर्मा, प्रखंड विकास पदाधिकारी डुमरी, जिला गुमला के पद पर पदस्थापित हूं। मुझे आज यह मंच देने के लिए, अपने अनुभव साझा करने का अवसर देने के लिए मैं आप सबकी आभारी हूं। प्रशासनिक सेवा का मेरा यह सफर 2020 में शुरू हुआ, जब कोविड-19 का प्रकोप अपने चरम पर था। इस दौरान मुझे जिला प्रशिक्षण के लिए गिरिडीह जिला भेजा गया। इस दौरान मैंने प्रशासनिक बिंदुओं को काफी बारीकी से सीखा। ब्लॉक ट्रेनिंग के लिए मुझे गिरिडीह जिला के पीरटांड़ प्रखंड में भेजा गया, जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान पर्वतपुर नामक गांव में, जहां सीआरपीएफ कैंप का निर्माण हो रहा है, वहां विधि व्यवस्था की समस्या से दो चार होना पड़ा। सबसे अच्छी बात यह रही कि उस एक घटना ने कई प्रशासनिक गुर सिखाए कि कैसे कोलाहल की स्थिति में एक प्रशासनिक अधिकारी को कैसा आचरण रखना चाहिए, उसे संयम और शांति से फैसले लेने चाहिए तथा विषम परिस्थितियों में भी धैर्य रखना चाहिए। इस एक घटना ने मुझे एक ट्रेनी ऑफिसर से एक परिपक्व प्रशासनिक अधिकारी बनाने की ओर अग्रसारित किया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी डुमरी के पद पर पदस्थापित हूं। यह प्रखंड झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर अवस्थित आखिरी प्रखंड है। इलाका काफी दूरस्थ और पाट क्षेत्र से घिरा हुआ है। जाहिर है, इस क्षेत्र की अपनी विषम चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती जो पदभार ग्रहण करने के साथ मिली, वो थी इस इलाके में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की। चूंकि यह इलाका पूर्व में अति नक्सलवाद प्रभावित रहा है, शांतिपूर्ण चुनाव कराना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। चुनाव के दौरान मैंने प्रखंड में आरओ वार्ड सदस्य के रूप में काम किया और चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न भी कराया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस इलाके की ज्यादातर सीटें एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। नामांकन के दौरान एक तकनीकी व्यवधान भी सामने आया। चूंकि छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर यह प्रखंड अवस्थित है, ज्यादातर शादीशुदा महिलाओं के पैतृक निवास छत्तीसगढ़ में है और उनका कास्ट सर्टिफिकेट भी छत्तीसगढ़ से ही निर्गत होता है। ऐसे में कई महिलाएं उन आरक्षित सीटों पर अपना नामांकन दाखिल नहीं कर पाईं। अब मैं आपको अपने प्रखंड की कुछ विशेषताओं से अवगत कराना चाहूंगी। हमारे प्रखंड में अति प्रसिद्ध बाबा टांगीनाथ धाम अवस्थित है। यहाँ पर पिछले 4 महीनों में लगभग 80,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। हमारे प्रखंड में ही सरना धर्म का सबसे महत्वपूर्ण धर्मस्थल सिरासिता धाम भी अवस्थित है। यहाँ पर भी काफी संख्या में श्रद्धालुओं का आना होता है। टांगीनाथ धाम, सिरासिता धाम, अंजन धाम, नवरत्नगढ़, बूढ़ा घाघ जलप्रपात एवं नेतरहाट को जोड़कर एक टूरिस्ट सर्किट का निर्माण किया जा सकता है, जिससे पर्यटन एवं स्थानीय व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। यदि कृषि उत्पादों की बात करें तो इस प्रखंड में जीरा फूल एवं काला जीरा नामक चावल की 2 किस्में बड़ी मात्रा में उगाई जाती हैं। काला जीरा, जिसे बेबी बासमती भी कहा जाता है, को जीआई टैग प्रदान कर इसके बाजार मूल्य को बढ़ाया जा सकता है। मझगांव पंचायत में अवस्थित टांगीनाथ धाम के आसपास के इलाके में फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि उत्पाद का प्रयोग मंदिर में किया जा सके। जीएसएलपीएस और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की मदद से इस इलाके में
हम फूलों की खेती एवं नाशपाती की खेती के लिए इच्छुक लोगों को प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रखंड में मनरेगा योजना के अलावा दूसरे रोजगार के अवसर तलाशने की भी कोशिश की जा रही है। खेतली पंचायत के लावाबार ग्राम में 83 परिवार बेंत एवं बांस के बने सामग्रियों का निर्माण करते हैं। कुल 84 परिवार कुंभकार का कार्य करते हैं। उद्योग विभाग के तरफ से विशेष घटक योजना के अंतर्गत यहाँ लोगों को ट्रेनिंग देने का कार्य प्रगति पर है। इस गांव में उनके लिए एक वर्कशेड बनाने से उनके व्यवसाय को भी गति मिलेगी। अब बात करें सिंचाई एवं पेयजल व्यवस्था की, तो डुमरी के कई इलाके पाट क्षेत्र में अवस्थित हैं, जहां सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता लगभग ना के बराबर है। सिंचाई एवं पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रखंड के कुल 24 गांवों के 12,560 हेक्टेयर एरिया में GIS बेस्ड वाटर शेड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग करके वहां जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। डुमरी प्रखंड को कार्बन न्यूट्रल अर्थात ग्रीन प्रखंड बनाने की अगले 5 सालों में हमारी कोशिश रहेगी। इसके तहत जरेडा के माध्यम से पाट स्थित गांवों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाकर बिजली व्यवस्था की आपूर्ति दुरुस्त करने तथा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पर निर्भरता कम करने की कोशिश की जाएगी। डुमरी प्रखंड में मुझे असुर, बिरहोर तथा कोरवा जनजातियों के लिए काम करने का अवसर मिल रहा है। आदिम जनजातियों के लिए सरकार की ओर से चिन्हित बिरसा आवास तथा डाकिया योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इनके रोजगार से जोड़ने के लिए बकरी पालन, शुकर पालन तथा मुर्गी पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अब मैं बात करना चाहूंगी सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना सर्वजन पेंशन योजना के बारे में, जिसका आगाज गुमला जिले से 8 जून 2022 को किया गया है। डुमरी प्रखंड में इस योजना को हम कैंप लगाकर चला रहे हैं ताकि योग्य लाभुकों को योजना से आच्छादित किया जा सके। मेरा मानना है कि एक दूरदर्शी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए बेहद अहम होता है। A man with a vision is better than 100 learned men with only bookish knowledge. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में गांव का विकास निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर होगा। मैं एक लोक सेवक के रूप में सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में पूरी लगन एवं निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। अंत में मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कुछ पंक्तियों, जो हमेशा से ही मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रही हैं, उसके साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. धन्यवाद।